स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग जो है जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी जो है विदेश दौरे पे हैं। 15 तारीख से लेकर 15 से लेकर जो है 18 तक उनकी यात्रा अभी विदेश की यात्रा है, जिसमें आज 16 तारीख यानी कि आज वो जो है इथोपिया में जो है वो मिलेंगे। किससे? तो यहाँ पे अबी अहमद अली से जो है क्या वो मिलेंगे आज। बेसिकली ये जो है एक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल जो है टॉक होगा। इसका मतलब होता है द्विपक्षीय वार्ता। इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि ये जो है यात्रा क्यों खास माना जा रहा है। अगर देखें तो ये यात्रा खास क्यों है प्रधानमंत्री के लिए या भारत के लिए यात्रा क्यों खास है, तो इसके पीछे का ग्राउंड है पहले समझते हैं। उससे पहले ये समझें इसमें से आज जो है ना जो गए हैं वो पीएम यानी कि जो वो प्रधानमंत्री जो गए हुए हैं यानी कि 3 जो है ना देशों के यात्रा पे, जिसमें से पहला जो है जॉर्डन जो कि उन्होंने यात्रा पूरा कर लिया। दूसरा आज जो है वो इथोपिया में, जिससे बताएं कि वो वहां के जो है जो पीएम से मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो उसके बाद की यात्रा उनकी होगी ओमान की। तो हम सबसे पहले आज जो है समझेंगे इथोपिया के बारे में कि ये दरअसल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सबको समझते हैं डिटेल में। चलिए तो सबसे पहले ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं इथोपिया है कहां। तो अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको समझ में आएगा। अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझाऊं, देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे के पूरे आपको पता है पूरी दुनिया में जो है 7 कॉन्टिनेंट है यानी कि 7 जो है महाद्वीप हैं। और उनमें से जो है अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप देख सकते हैं ये जो अफ्रीका को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो अफ्रीका है इसका एक देश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इथोपिया। और इथोपिया में यहीं पे जो है हमारे प्रधानमंत्री आज विजिट किए हैं। और ये वार्ता क्यों खास है उन्हीं को लेकर समझने वाले। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे इथोपिया शायद आपको विजिबल हो पा रहा होगा, ये है इथोपिया और इसकी राजधानी अदिस अबाबा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली अगर मैं बताऊं और भी डिटेल में, देखिए इसको अगर डिटेल में समझे तो देखिए यहाँ पे आज जो है दरअसल प्रधानमंत्री जो है मिलेंगे किनसे, तो जैसा कि मैंने बताया वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। तो ये क्यों खास है? ये दरअसल एक बायलेटरल टॉक है। बायलेटरल टॉक का मतलब होता है, बायलेटरल टॉक का मतलब होता है आप अगर समझे तो द्विपक्षीय वार्ता। इसको क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय वार्ता। और इसका मतलब होता है द्विपक्षीय वार्ता का मतलब होता है 2 देशों के बीच जो है होने वाले आपसी संबंध को दर्शाता है। इसको बोलते हैं बायलेटरल टॉक। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्यों खास होने जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले इथोपिया का यात्रा जो है आज से सालों पहले की गई थी और उसके कई सालों के बाद इस बार जो है हमारे प्रधानमंत्री गए। क्यों है ऐसा? तो इससे पहले अगर आप देखें तो नेहरू जी, इससे पहले देखें तो नेहरू जी है इस देश का यात्रा कर चुके हैं। और साथ साथ में देखें तो इंदिरा जी जो हैं, इंदिरा जी ने भी क्या किया, इस देश का यात्रा किया है। लेकिन उसके बाद अगर 30 से 40 सालों के बाद जो है 30-40 सालों के बाद हमारे प्रधानमंत्री का यात्रा हुआ। इसीलिए खास है क्योंकि वहां से क्यों ये ऐसा मतलब क्यों माना जा रहा है खास, इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये क्यों खास है, क्योंकि एक तो 30 से 40 सालों के बाद यात्रा हो रही है। और ये खास माने जाने के पीछे का कारण है क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना आज के डेट में हर जगह पे अपना वर्चस्व बनाने का पूरा कोशिश कर रहा है। चाइना हर जगह पे अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए लगा हुआ है। ऐसे में हमारा भारत जो है चाहता है अफ्रीकन देश में भी, जैसे कि उन्होंने क्या किया है, चाइना ने क्या किया, हर जगह पे जो है पैसे के लालच में हर जगह पे क्या किया, पूरे दुनिया पे अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत जो है, भारत चाहता है कि पूरे के पूरे यहाँ पे जो है जो अफ्रीकन कंट्री है वहां पे अपना सक्रियता को दिखाए, यानी कि अपने खुद को वहां पे क्या करे, वो एक्टिव करे। इसका बेनिफिट क्या होगा हमें? इसका बेनिफिट कई सारे होंगे जो कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन तो इसलिए खास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या समझा, हमने जो ना इस यात्रा में जाने के पीछे का कारण क्या है कि जब वहां पे हम इस यात्रा पे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, इथोपिया में ही क्यों हमने चुना जाना, इथोपिया में ही क्यों समझा, क्योंकि आपको पता होगा जो अफ्रीकन संघ है, यूनियन, जो अगर आप देखें तो अफ्रीकन यूनियन जो है, आप देखें अफ्रीका में एक यूनियन बना हुआ है, यानी कि लगभग 55 देश मिलकर इस यूनियन को बनाए हैं।
55 देशों ने पूरे अफ्रीका कंट्री, जितने सारे अफ्रीकन कंट्री है, वो 55 देश मिलकर जो है ना, जो है इस यूनियन को बनाया। इसके पीछे जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, उसी प्रकार से यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन। ये क्यों बनाते हैं? पूरे अफ्रीका के कंट्री मिलके जो है वो क्या करने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके यहाँ पे पीस बना रहे, पूरे अफ्रीका में क्या यूनाइटी बना रहे, ताकि अफ्रीका में आमतौर पर डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। तो वो क्या करते हैं, ये क्यों बनाया गया अफ्रीकन यूनियन? ये दरअसल 2002 में बनाया गया था, और इसके पीछे का इंटेंशन क्या था कि हम क्या करें, वहां पे एक शांति व्यवस्था कायम करें, यूनिटी लाएं, और क्या करें, यहाँ पे पीस लाने की बात करते हैं। यहाँ पे ना दरअसल हम चाहते हैं कि क्या लाए, शांति व्यवस्था हमारा यहाँ पे बन सके। तो दरअसल इसमें जो है आप देखें तो ये सब कारण है। और जो भी जो है वहां पे अगर देखें तो जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो की जाती है बाहर देशों के द्वारा, उसको गलत तरीके से जो प्रयोग करते हैं उसको रोकने का भी एक प्रयास माना जाता है। तो इसीलिए वो यहाँ पे जो है ना अफ्रीकन यूनियन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात है, पीएम दरअसल यहां ही क्यों गए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा कहां है? तो आपको जस्ट मैंने अभी समझाया, ये जो है इथोपिया की राजधानी है। तो प्रधानमंत्री या भारत का ये सोच था कि अगर हम यहां पे जाते हैं तो वहां से पूरे के पूरे अफ्रीका को हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू पूरा का पूरा अपने जो है ना संबंध को बेहतर बना सकते हैं। और जब संबंध बेहतर बनेगा तो भारत को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, भारत को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आप समझ सकते हैं। अगर हम इनसे जो है ना वहां पे वार्ता करते हैं, बायलैटरल टॉक करते हैं, इसका बेनिफिट ये होगा कि वहां से हमें इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखें तो हमारा इन्वेस्टमेंट में ये बातें जो डील हुई है इन्वेस्टमेंट को लेकर, यानी कि हमारा निवेश बढ़ेगा। दरअसल मुद्दा क्या रहा है वहां पे जाने का, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, साथ साथ में यानी कि जो हमारा ट्रेड होगा ये बेहतर हो पाएगा, यानी कि व्यापार हम बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर देखें तो एजुकेशन को लेकर ये सारे मुद्दे रखे गए हैं, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर, ये सारा मुद्दा रहा है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, इनसे मिलके हम दोनों देश को क्या कर सकते हैं, इन सब में वृद्धि मतलब पा सकते हैं। तो दरअसल इसके पीछे का रीजन क्या था कि अगर हम जो है उनसे जो है बायलैटरल टॉक करते हैं तो उसमें मेन मुद्दा जो शामिल किया गया वो दरअसल ये किया गया है। तो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे वहां पे जाने के पीछे का रीजन क्या है। और एक बात और, इसके पीछे चाइना का जो है वर्चस्व को कायम करना वहां पे, और उसके जो ना पॉलिसी को, मोनोपोली को जो है ना ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, ये सारे तरीके को अपनाने का प्रयास किया। अब देखिए इसका रिजल्ट जो है आगे किस तरीके से हमें मिलता है वो आगे देखने की बात होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस बात को समझ गए हैं, देखिएगा ये सारी बातें जो मैं बताता हूं, जो एक जो है ना अवेयरनेस जो लोग होंगे, यानी कि जो जागरूक नागरिक हैं उनके लिए बेनिफिट है। और साथ साथ में जितने सारे एस्पिरेंट्स होंगे, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, ऐसे कई सारे एग्जाम, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, इस तरह के सारे लोगों को ये बेनिफिट दे सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ कमेंट दे सकते हैं और बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे क्या है वीडियो चाहिए, तो मैं बहुत डिटेल में क्या करूंगा उसका एक्सप्लेनेशन आपके बीच रखूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके बीच में कुछ सवाल छोड़ता हूं और उसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे बताएंगे।